हेलो, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, आपका स्वागत है पुरुषोत्तम मैथ एकेडमी के नए जर्नी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन का संपूर्ण, ठीक है, पार्ट 1 जो बेसिक आपका चलेगा। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या जेईई मेंस में, इससे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर आप मेरे जो पढ़ाए हुए लेक्चर्स ये पार्ट 1 ये देखते रहिए, हर पार्ट वो देख लीजिएगा इंटीग्रेशन का, तो आपको एकदम इजी वे में लगेगा कि इंटीग्रेशन इतना आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पार्ट 1 इसमें हम लोग देखने वाला है, देखिए इंटीग्रेशन का कुछ डिफिनेशन देखने वाला है इस लेक्चर में, और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स टर्म्स देखेंगे, बेसिक्स रूल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्टिंग, ओके चलो। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, जो क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मेरा नाम पुरुषोत्तम सर है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाए। देखो ये ऑफलाइन मेरे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं। ये 98 लाए हैं, 97, 96, ये 95, 92, ये 90 और 90 लाए हैं। ठीक है, अगर आप भी हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं आपको मैथ्स को इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतना भारी भी होता है। ठीक है, मतलब भारी इतना आसान, बहुत ही आसान कर देंगे। ठीक है, अगर आप लेक्चर डेली देखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं मार्क्स। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये परिभाषा है, डिफिनेशन है इंटीग्रेशन का। ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब ये व्युत्क्रम होता है ना, ये व्युत्क्रम प्रक्रिया होता है। ठीक है, किसका, तो ये अवकलज का। ठीक है, अवकलज का। और इसका देखो ध्यान रखना कि ये अवकलज का क्या है, व्युत्क्रम प्रक्रिया होता है। ठीक है, उल्टा। अब इसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, कैसे इसके कुछ इंटीग्रेशन और क्या क्या नाम से जानते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, या उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज। ठीक है, प्रति अवकलज, प्रति का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अवकलज का ठीक उल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। अगर आपसे कहीं पूछा है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या प्रति अवकलज निकाले, इसका मतलब आपसे समाकलन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समाकलन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो कि ये जो साइन है, इसको ये जो हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, यानी समाकलन का ये चीज। ठीक है, इसके अंदर जो भी टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और यहाँ पे जो समाकलन करने के बाद आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल उसको बोलते हैं। ठीक है, और सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर। ठीक है, मतलब ये स्वेच्छ अचर एक नंबर को ओनली डिनोट करता है, केवल संख्या को बताता है और कुछ नहीं इसका काम। ठीक है, इसके आगे बताएंगे किसी कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, ये सारी चीज। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये x क्या है, तो ये x होता है, देखो ये x क्या है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x के मतलब x का ही फंक्शन रहना चाहिए। तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, एंड x के सापेक्ष। ठीक है, x का हम लोग सापेक्ष इसका क्या करते हैं, समाकलन। कोई दिक्कत है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अवकलज क्या व्युत्क्रम प्रक्रिया होता है ना। इसके डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया होता है। जैसे आप एग्जांपल हमने आपको बताया कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आप क्या बताओगे, डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सबको मालूम होता ही नहीं होता, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे जो आया रिजल्ट, अगर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कि समाकलन करते हैं, तो क्या आएगा, साइन एक्स, मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, और अपना मन से एक प्लस सी जोड़ देंगे, वो बाद में बताएंगे सी कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि आपको कैसे मतलब सी कहाँ से टर्म आया। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि अगर मान के चलो यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, ठीक है, तो आप इसके जानते हैं कि कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन एक्स प्लस में 10, ठीक है, तो फिर भी बोलोगे साइन एक्स है तो कॉस एक्स होता है, और 10 में क्या होगा 0, यानी फाइनल आंसर क्या होगा कॉस एक्स होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस में 5 बताओ, फिर भी साइन एक्स से क्या बताओगे कॉस एक्स ही बताओगे, बताओगे ना। आप 5 को क्या बोल दोगे 0 बताओगे, तो फिर यहाँ पे आएगा फाइनली आपका कॉस एक्स आएगा। तो अब तीनों में एक चीज ध्यान रखना है कि कॉस एक्स ही आया कॉस एक्स ही आया। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर ये भी आना चाहिए, इसके इंटीग्रेशन करने पर ये भी आना चाहिए, इसके इंटीग्रेशन करने पर ये भी आना चाहिए, समाकलन करने पर, ठीक है। इंटीग्रेशन को हिंदी क्या बोलते हैं समाकलन बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम एक चीज बात देखो, यहाँ पे अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें सब में कॉमन चीज है, देखो sin x तो है ही है sin x है, यहाँ पे sin x तो है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो +10 है, यहाँ पे -5 है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो कुछ मान चलो 0 है। तो उस सारे संख्या को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म c का रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे c का मान -5 हो जाएगा इसके लिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करेगा तो यहाँ पे c का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर c की बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं है तो कुछ नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इससे कुछ नहीं, ठीक ना। वो अपने अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, जो भी नंबर हो अपने आप में अडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। समझ में आ गया c कहां से आया, ओके समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टाइप्स, समाकलन का टाइप्स मतलब समाकलन का प्रकार, ठीक है। समाकलन का क्या देखेंगे प्रकार। तो समाकलन दो तरह का होता है, एक होता है इंडेफिनिट समाकलन, एक होता है डेफिनिट समाकलन। अगर आप अंत तक बने रहिए ना, आपको हर एक चीज देखो बहुत आसान लगेगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से इजीली बना सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है, मैसेज अगर अच्छा लगे। देखो अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। और डेफिनेट वाला को बोलते हैं हम लोग निश्चित समाकलन। डेफिनेट वाला क्या बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। अब देखो इसमें अंतर क्या है, मतलब इंडेफिनिट और डेफिनिट कब कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इस यहाँ पे जो दिखा हुआ है ध्यान से, ये जो समाकलन का साइन है इसके साथ कुछ भी नहीं है। आप देखो अपर लोअर लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ए और बी है ना, ए यहाँ पे बी यहाँ पे है, और इसके समाकलन के बाद यहाँ पे देखो इसके समाकलन के बाद यहाँ पे प्लस में सी है, इसके समाकलन के बाद सी वाला टॉप कुछ नहीं है, हट जाता है। अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है, अंतर आपको बताना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये इसके कैटेगरी में आ जाएगा, यानी अनिश्चित का है। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे लिख दें साइन एक्स डी एक्स को यहाँ पे लिमिट लगा दे 0 पाई/2, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा डेफिनिट पे, ठीक है, डेफिनिट समाकलन का है। अब देखो नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाला क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब हम लोग बोलते इसको निम्न सीमा, तो क्या बोलेंगे निम्न सीमा। अब ऊपर वाले क्या बोलेंगे अपर लिमिट, ऊपर वाले क्या बोलेंगे अपर लिमिट, जिसको बोलेंगे उच्च सीमा, क्या बोलेंगे उच्च सीमा, ठीक है। तो समाकलन कितने टाइप्स के होते हैं दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट हो गया और एक क्या हो गया डेफिनिट हो गया। दोनों में अंतर क्या है, इंडेफिनिट वाला में प्लस सी वाला टर्म आएगा, उसमें जो अपर लोअर लिमिट कुछ भी नहीं रहता है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और डेफिनिट वाला में क्या रहेगा निम्न सीमा उच्च सीमा रहेगा, प्लस उसमें सी वाला पोर्शन नहीं रहता है इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। कॉपी कलम लेकर अभी सब आप लोग उतारते रहिएगा, ठीक है। स्लाइड को मतलब पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर आप उतारते रहिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से हम सब चीज इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे।
इतना आसान कि आपको लगेगा नहीं कि अभी इतना आसान है। ठीक है, चलते। अब यहाँ पे देखो सबसे बेसिक रूल्स, ठीक है, सबसे बेसिक रूल्स है, मतलब इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल्स कि अगर यहाँ पे देखो एक्स पावर एन है, डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके पावर में जितना रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम एक पावर ऐड कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, और जितना पावर ऊपर में बना वही पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे और अपना मन से प्लस में सी लिख देंगे। सी क्या है, तो स्वेच्छा है, सी की जगह पे आप के भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आइए। चलो फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी पावर आएगा उसके पावर में आप एक ऐड कर लेना, और जो आएगा फाइनल ऊपर में उसी से टर्म्स क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है, तो देखो जैसे एक्स पावर 2 है, तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स पावर 2 है, तो इसमें 2 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 3, इसी 3 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप प्लस में सी लिखना है, समझ में आ गया। ठीक है, एक अगला देख लो, फिर यहाँ पे कितना है, 1 है, इसमें मतलब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर उसी 2 से आपको डिवाइड करना है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस में सी। बहुत ईजी है, समझ गया। अब यहाँ पे एक्स पावर 3 है, तो ये आपको खुद बनाना है, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक्स की क्या क्या हो जाएगा, x4/4 प्लस में सी हो जाएगा ना, तो आप खुद इसको अपना कॉपी पे बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में गया। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक्स पावर 1/x पावर क्यूब कर दे या 2 कर दे, ठीक है, dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स पावर 2 है, तो इसको क्या करना, ऊपर पहले ले जाएंगे dx। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, इसके पावर में एक ऐड कर लेंगे, तो -2 में एक ऐड कर लेना, फिर उसी से ही आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो अब ये फाइनल कितना होगा, देखो एक्स पावर -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, ये भी -1 होगा, प्लस में सी। ठीक है, इस -1 से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, -1 हो गया। एक्स पर -1 है तो ये नीचे आपको 1/x लिख सकते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। जब पावर ऊपर नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आप देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। के dx ये तो भी पार्ट 1 है, ठीक है, आपको ये क्या है, पार्ट 1 है। अभी इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे कंसेप्ट हम बता देंगे इंटीग्रेशन, इतना ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो गया आपका। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखो एक चीज है, के dx है, के dx है, तो यहाँ पे क्या होता है, kx प्लस में सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कैसे आए, जैसे के है, के dx, तो अगर हम देखो यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है ना, उसको हम लोग बाहर निकालते रूल है। तो अब यहाँ बता देते हो कुछ नहीं बचा, तो 1 आप बोल सकते हो, तो 1 बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे एक चीज बता सकते हो कि x1 यहाँ पे बोल सकते हो कि 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके पावर में 1 जोड़ दो, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 क्या आएगा, और उसी से डिवाइड कर दो 1, फिर प्लस में सी, यानी फाइनल आपका के एक्स से तो बनेगा। ठीक है, अब प्लस में सी बनेगा। ठीक है, चलो समझ में गया। तो यानी कि फाइनल आपको ये रिजल्ट याद है, देखो इतना नहीं करना है आपको, कुछ कुछ स्टफ याद रखना है क्योंकि बेसिक है, इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे के dx है, तो कुछ नहीं, के है, कोई भी नंबर है उसके साथ x लगा दो, कोई भी नंबर है और उसके साथ x लगा दो, यहाँ पे x है तो x लगा दो, प्लस में। ठीक है, अब इसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2x कर दो, अब खत्म, प्लस में सी। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो आप क्या कर दो, 2x कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1x। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे 1x, यानी क्या आ जाएगा 1x, मतलब केवल x बोल सकते हो ना, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं, x प्लस सी हो जाएगा। तो अब एक चीज याद रखना, dx का क्या होता है x, dx का x। ठीक है, उसी तरह से अगर हम dy पूछेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस में सी। ठीक है, जैसे dx का फाइनल आंसर क्या है, x प्लस सी आया कि नहीं आया, तो dx का हो जाता है x और dy क्या हो जाएगा y प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 dx है, समाकलन 0 क्या होगा, तो इसके साथ भी आप इनटू में x लगा दो, फिर प्लस में सी लगा दो। अब 0 के साथ x से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, अब प्लस में सी, यानी फाइनल आंसर क्या होगा सी। यानी कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी आता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों ही आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ।
है ना। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट रूल्स, तो अब यहाँ पे लिखे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। अगर दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन अगर प्लस माइनस लिखा रहता है उसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, तो इसको अलग अलग करके आप प्लस माइनस से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज का अगला रूल देखो एक बार, कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को बाहर रख दो, जो अंदर एक्स के टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे हम बताया ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे के डी एक्स है, तो यहाँ पे के एक नंबर था इसको बाहर कर दिया, फिर वन का किया तो वन का ना एक्स होता है। ठीक है, फिर उसके साथ आप के मल्टीप्लाई आ जाएगा, गुना हो जाएगा। देखो कैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी एक्स है। चाहे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई बोल देगा 4x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर। ठीक है 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर, तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे देखो एक सेकंड आगे स्लाइड बढ़िए, यहाँ पे क्या करोगे कि 4 जो कहते हो यहाँ 4 जो कहते हैं। ठीक है, इसके पावर भी ऐड करोगे, तो में ऐड करोगे तो कितना होगा 3 आई अपन में 3 प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये 4 जो कहते हो, देखो यहाँ पे इसका जो कहते हो रख दिया, इसमें एक पावर ऐड करते हो तो इसमें एक पावर ऐड कर लियो, तो 2 जगह तो 3 हो जाएगा, अपन में उसी पावर से क्या करते हो डिवाइड करते हो नहीं करते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब इधर देखो कुछ क्वेश्चन इधर देखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है तो आप जानते हो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के साथ फिर इंटीग्रेशन करो, डीएक्स रहना चाहिए भाई, देखिए फिर आप प्लस है तो प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें आप पावर एक ऐड करोगे, 2 और 1 3 अपॉन में 3। ठीक है, प्लस में सी 1 आप मान लेते हैं, यहाँ पर जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में C2। अपन C1 C2 क्यों रखे, C1 C2 क्यों रखा, अरे भाई इसके लिए इंटीग्रेशन करो तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म C1 मान लेते हैं, इसके लिए अब आएगा तो इसके लिए मान लेते हैं C2। ठीक है, अब यहाँ पे जब फाइनल आंसर करेंगे तो x3/3 लिखेंगे और x2/2 लिखेंगे, और इन दोनों C1 C2 है, ये दोनों नंबर है, तो नंबर जोड़ करके फाइनल तीसरा नंबर एक नंबर ही आने वाला, तो उसकी जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे C1 C2 ऐड करके। ठीक है, एक वो भी तो एक नंबर ही देगा, तो हम लोग क्या देंगे C। तो अब यहाँ पे देखो इतना आपको नहीं करना है, हम यहाँ पे बताए थे डायरेक्ट आपको क्या करना है। देखो यहाँ से यहाँ पे आओ, यहाँ पे डायरेक्ट आओगे तो अब एक्स स्क्वायर का बताओ x3/3 होता है कि होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे x का बोलोगे कि नहीं होता, x2/2 होता है कि नहीं होता है, ये x2/2 होता है कि नहीं होता है, बोलोगे बिल्कुल होता है सर। तो अब यहाँ पे देखो जब ये दोनों का इंटीग्रेशन कर लोगे तो बस अपना मन से एक c जोड़ देता, अब इतना C1 C2 करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आपका इंटीग्रेशन करना होगा, क्वेश्चन करना होगा, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करो, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करो और प्लस में सी लिख दो। ठीक है, प्लस में सी माइनस में सी, प्लस में की या माइनस में की, कुछ भी लिख सकते हो, सी के साथ कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, वो किसी के साथ आ सकता है। ठीक है, अब लोग क्यों सी के साथ प्लस माइनस कैसे ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, अरे पिछले स्लाइड में देखो सी के बारे में -10 था, +5 था ना, तो सी में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे आप देखो x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका देखो आप क्या करेंगे, ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो बोलोगे कि x स्क्वायर प्लस में 2 भी तो 2x हो जाएगा, अब प्लस में b होगा कि नहीं होगा, ये हो गया dx होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसमें पावर में आप एक ऐड करोगे तो 2 और 1 3 अपॉन में 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 जो तेव रखेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देना, x का करोगे तो यहाँ क्या आएगा x 1 इसमें ऐड करोगे 2/2 प्लस 1 का x हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x3/3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे x अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका आंसर फाइनल। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब इतना देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, जब लीनियर टर्म रहता है ना तो हम लोग इतना नहीं करते हैं, इसका भी एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक टर्म पहले समझो, कोई भी होल स्क्वायर या होल क्यूब है तो आप उसको क्या होल स्क्वायर होल क्यूब तोड़ सकते हो आराम से, फिर उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं बेसिक रूल के अनुसार। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखेंगे, देखो अगले साल आपको मिल जाएगा आपको, तो जैसे यहाँ पे देखो बताया
कि देखो एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। जैसे x प्लस बी है, तो आप बता सकते हो कि x प्लस बी क्या है, एक कॉन्स्टेंट तो ये करते हो बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा यहाँ पे एक पावर ऐड करोगे तो 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब b का तो देखो b का b x हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, b x होगा प्लस में c, जैसे 2 का 2x, 3 का 3x, k का kx था कि नहीं था, तो यहाँ पे b एक कॉन्स्टेंट, b का bx हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, अब हम बोले कि अगर लीनियर टर्म रहते हैं, यहाँ पे लीनियर मतलब रैखिक टर्म रहता है और पावर यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि x प्लस बी की पावर में n प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोले कि पावर को यहाँ पे ऐड कर लो n प्लस 1 और उसी पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना x के बगल में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, x के बगल में देखो कांस्टेंट नहीं, x के बगल में जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता है नीचे, ठीक है, आप प्लस में c अपना वाला लिख देना है। ओके अब देखो इस पे एग्जाम कैसे करते हैं, जैसे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, चाहे इसका पिछला वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला है, तो इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 के पावर में 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3 और c कर देंगे डिवाइड। अब x के बगल में तो क्या 1 है ना, यहाँ पे देखिए x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर प्लस में क्या कर देंगे, c कर देंगे, प्लस में c कर देंगे, ठीक है, x प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है x प्लस बी, ठीक है, ये वाला हम लोग देख लिया क्वेश्चन, ये भी देख समझ में आ गया। अब आगे देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे 2x माइनस 3, इसके पावर में जो भी रहेगा उसको ऐड कर ले, 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और उसी नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो x के बगल में जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे नीचे उसको डिवाइड कर देंगे प्लस में, ठीक है, नीचे लिख देना उसको, ये फाइनल हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 दूनी 6 प्लस में c, ठीक है, 2x माइनस 3 का सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है, 2x माइनस 3 का क्यूब 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस में c, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2x का होल क्यूब है, अब ये लीनियर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2x के पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, उसी से ही डिवाइड कर देंगे 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे x के बगल में क्या है, x के बगल में माइनस में 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2 प्लस में c, यानी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x के पावर 4 अपॉन में 4 दूनी माइनस में 8 प्लस में c, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन इस पे, रूट एक्स है, रूट एक्स dx, तो रूट एक्स का क्या लिखे देख रहे हैं, अब यहाँ पर रूट का मतलब जाते पावर 1/2 होता है, पावर 1/2 हो जाएगा, ये dx हो गया। अब उसी तरह से पावर में एक ऐड कर लो, तो जैसे इसके पावर में एक ऐड कर लोगे तो 1/2 में एक ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो आप एलसीएम जानते हो ना, 2 हो जाएगा, एक प्लस में 2 ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2, जितना आएगा उसी से क्या करना है डिवाइड करना है, यानी 3/2 हो जाएगा, हो गया, प्लस में c। अब यहाँ पे चीज देखो हम बटा में यहाँ पे नहीं छोड़ते, हम लोग क्या करते हैं सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाता है कि नीचे जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, ये ऊपर जाएगा ये नीचे रह जाएगा, इंटू में x पावर 3/2 प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा इसको प्लॉट कर यहाँ पे लिख देना, शॉर्टकट में तरीका याद रख सकते हो, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा उसको क्या कर देंगे प्लॉट कर लिख देना, यहाँ 3/2 जाता है 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहे हैं इसमें, ठीक है, देखो जैसे इसको आप देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 ऐड करना है तो कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना 2 और 1 3, और नीचे जो भी नंबर उसे लिख दो 3/2 हो जाएगा। अब ठीक है 3/2 बना, अब 3/2 हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लिख देंगे 2/3, नहीं समझे फिर समझा, जैसे हम ये कर रहे हैं कि जैसे आप देखो हम लोग जब यहाँ पे 3/2 है, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 तो ऐड करना है, तो 1 ऐड करने का सबसे सिंपल एक शॉर्टेस्ट तरीका है 3 दोनों को जोड़े कितना होगा 5, नीचे जो भी है उसी को लिख दो 2, समझ में आ गया।
अब इसको ऊपर प्लॉट करें, यहाँ पे इसके बगल में तो 2/5, फिर प्लस में सी, ये फाइनल तक पहुंच जाओगे। समझ में गया? ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि अगर x की पावर 1/2 था तो हम बोले इसको दोनों को ऐड कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा। आप नीचे जो भी थे वही आ जाएगा, यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो 2/3 प्लस में सी। ठीक है, झंझटे खत्म हुई, आराम से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही। अब 1 कहाँ करने जाओगे, यहाँ पे सबसे शॉर्टकट तरीका यहाँ पे इसको समझ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ये पावर वाला भी पूछता है तो आपको ये मतलब ये तरीका आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है √x+1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई देखे नहीं है तो हम लोग देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो √x का मतलब x पावर क्या करोगे, 1/2 बोलोगे। अब यहाँ पे x है प्लस में 1, ये dx क्या होते हैं, अभी कुछ नहीं किया। देखो √x का मतलब बता दिया कि x के पावर 1/2 होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे पावर 1 है तो दोनों को जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 जोड़ोगे तो 1/2 और 1 से गुना करोगे, x और इस x से गुना करोगे और पावर को ऐड कर देते हैं, पूरा बेस सेम होता है तो 3/2, फिर आ जाएगा x पावर 1/2, फिर हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम बोले देखो इसको ऐड करना है, 1 ऐड करना है तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 3 2 5, अपन में जो हो गया तो उसको लिख दो। अब फिर आप लिखेंगे 2/5। ठीक है, प्लस फिर आप लिखेंगे x, इसमें इन दोनों को ऐड कर लो तो 3/2 हो जाएगा, 2 और 1 3 ऐड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर आप लेंगे 2/3 प्लस में c, हो गया। समझ आ गया ना, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप ये होमवर्क में बना लीजिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को बताओ, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। x³ माइनस में x² प्लस में x-1 ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, तो आप यहाँ में देखो क्या करेंगे कि डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड तो करना होगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें देखो तो x² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x² कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस में 1। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, 1 x माइनस में 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस में 1, तो ये dx। ठीक है, अब इन दोनों में x माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस में 1, इसमें देखो ये हटेगा तो ये x² बचेगा, इसमें ये हटेगा तो ये 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब नीचे हो जाएगा x माइनस में 1, तो ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचेगा x² प्लस में 1 dx। अब x² का जानते हो क्या होगा, एक ऐड कर लोगे 3/3 हो जाएगा, और 1 का x प्लस में c, 1 का 1x 2 का 2x बोला। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है ना, खत्म ही, इतना ही था आज क्लास में, इतना ही है। तो अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया तो आप लाइक भी कर देना, कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले आपको देखना होगा पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का आप एंजॉय लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।